जय भीम दोस्तों। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा और भाग तथा उसमें रुचि कैसे लाएं। जैसे कि मैथ में बच्चों का रुचि बहुत कम होता है, इंटरेस्ट बहुत कम होता है। बहुत सिखाने के बाद भी बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो कैसे सिखाया जाएगा कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और गणित को अच्छा समझेंगे, गणित को बोझ नहीं समझेंगे। तो उसी को इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों, बस ध्यानपूर्वक देखना है। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा को सिखाना है तो ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देख लेने के बाद पेरेंट्स सीख जाएंगे तो इसको अपने बच्चों को बहुत आसानी से वो सिखा पाएंगे। तो इसलिए पेरेंट्स को देखना भी बहुत ये अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ वैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चा सुनकर हंसे, उसे अच्छा महसूस हो। जैसे मैं कह दूं कि इसमें पहले ये सीखिए कि ये अंक सिखाना है बच्चों को। अंक क्या होता है इसके बारे में बताना है। अंग्रेजी में इसको डिजिट कहा जाता है, डिजिट। ठीक। तो अगर इसके बारे में बच्चों को नॉलेज देना है तो जैसे कि जीरो, यह है ना, तो जीरो, एक, दो, तीन, ये होता है ना। तो जीरो को उसके चॉकलेट से जोड़ के बताना है। जैसे ढूंढा बोल दो, लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में ढूंढा वगैरह। ये ईख बोल दो कि एक ईख बना दिए, एक सांप बना दिए। ऐसे ऐसे उसके बोलकर सिखाओगे तो सांप कैसे बनता है, बच्चा बोलने पर वो बता देगा कि दो जैसे। तो वो एक तरह से बोलेगा दो जैसे, वो तो ठीक है। सांप से उसको कनेक्ट करके वो आसानी से याद कर लेगा और बता पाएगा। तो चलिए अब जाकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ये तो बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करने वाली बात थी। अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अंक सिखाना होगा। अंक क्या होता है, तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ, ये सभी अंक होता है। जीरो से लेकर 9 तक सभी अंक है। कुल संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या टोटल 10 होती है। तो ये जब अंक के बारे में बच्चा सीख जाएगा, अंक अंक बोले तो इसको और गिनती के नाम से भी जाना जा सकता है, गिनती। तो गिनती तो 1 से लेकर 100 तक होती है, लेकिन इन्हीं सभी को आगे पीछे ऐड करके 1 से 100 तक ये गिनती बना दी गई है। तो बच्चे को सर्वप्रथम अंक और गिनती का ज्ञान होना चाहिए। और सेकेंड जो ज़रूरी चीज़ है वो पहाड़ा आना चाहिए। बच्चा अगर 2 में पढ़ रहा है तो उसको कम से कम 8 से 10 तक की पहाड़ा आनी चाहिए। तो अंक हम लोग समझ गए। अंक के बाद बच्चों को पहाड़ा आना बहुत ज़रूरी है, जिससे गणित में कुछ ज़रूरी चीज़ें वो आसानी से कर सके। जोड़, घटाना, गुणा, भाग आसानी से सीख जाएगा। जोड़ घटाना करने के लिए तो उसे गिनती की ज़रूरत पड़ेगी, और गुणा भाग करने के लिए उसे पहाड़े की ज़रूरत पड़ेगी। पहाड़ा बोले मतलब कि इसका टेबल, अंग्रेजी में इसको टेबल कहा जाता है, और ये काउंटिंग होता है। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे सिखाया जाएगा, बात यहाँ पे करते हैं हम लोग। गिनती अगर सिखाना है तो चॉकलेट वगैरह देकर उसको गिनने के लिए बोलना, या फिर किसी गोली को बनाकर, जैसे कि मिट्टी की गोली बनाकर उसको गिनने के लिए बताना। बच्चा उसमें मिट्टी को ध्यान में रखते हुए वो आसानी से उसको गिनती कर लेगा। वैसे ही पहाड़ा भी है। तो दो दो का, जैसे कि दो दो गोलियां निकाला जाएगा, दो दो के पेयर में गोलियां निकाल कर रखा जाएगा। तो दो एक का दो, दो दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे ही दो दो गोलियां रखते जाना है, दो दो गोलियां बढ़ाते जाना है। तो बच्चा पहाड़ा भी सीख जाएगा, टेबल भी सीख जाएगा। तो ये रही बेसिक चीज़ें बच्चों को जानने के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे ऐड। बच्चों को ऐड अगर सिखाना है तो कैसे सिखाया जाएगा। तो ऐड मतलब कि एक संख्या को दूसरी संख्या में गिन कर जोड़ना ही ऐड कहलाता है, मतलब जोड़ कहलाता है। तो इसमें हम लोग पहला प्रकार सीखेंगे। बच्चों को पहला प्रकार कैसे सिखाएंगे, तो पहला प्रकार सामने मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि इसमें ये बिना हासिल का रहेगा, बिना हासिल का जोड़। फर्स्ट प्रकार मतलब कि बिना हासिल का जोड़। इसमें हासिल मतलब कैरी इसमें नहीं रहेगा, विदाउट कैरी, विदाउट कैरी। तो कैसे इसको कैसे हल किया जाएगा, बच्चे कैसे सीख पाएगा। बच्चा तो इसको सीखने में वो बहुत
कम मतलब उसको कठिनता होगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ बच्चे से कि 2 में 3 जोड़ो, कितना होगा? तो बच्चों को ऐसे सिखाना है। 2 है ना तो 2 गोलियाँ बना लो। मान लो ये 2 चॉकलेट है, बच्चे से कहना है कि ये 2 है ना तो 2 के सामने 2 चॉकलेट लिख दो। 3 है तो 3 के सामने 3 चॉकलेट लिखो, 3 चॉकलेट। अब सभी को गिनो, तो बच्चा गिनेगा 1 2 3 4 5, कुल कितने चॉकलेट आ रहे हैं? तो 5, मतलब कि 2 चॉकलेट और 3 चॉकलेट मिलकर 5 चॉकलेट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चा सीख जाएगा। फिर अगर 4 बोल दिया जाए और 2 बोल दिया जाए, बच्चे को कहा जाएगा कि सभी को गिन कर लिखो। इसी का नाम होता है ऐड, इसी का नाम होता है जोड़। 4 के सामने 4 गोलियां बना दो, 1 2 3 4, 4 गोली बन गया, मतलब 4 गोली बन गई। वैसे ही 2 के सामने 2 गोली बनाना है, 1 2 मतलब 2। अब सभी को गिनने के लिए बच्चे से कहना है, बच्चा गिनेगा कि 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर कितने आ रही हैं? 6। तो 6 चॉकलेट हो गया, 6 गोली हो गई। ऐसे बच्चा सीख जाएगा। गोली करने पर बच्चा खुद अपने अंदर अच्छा महसूस करेगा, पढ़ाई का बोझ उसको नहीं लगेगा। तो इस ढंग से हो गया ये जोड़ घटाना, मतलब जोड़ सिखाना। जोड़ का ही पहला प्रकार है जिसमें हासिल नहीं आएगा। इसको 3 मतलब कि 3 स्टेप में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। 1 के सामने 1 गोली बना देना है, 4 के सामने 4 गोली बना देना है, 4 गोली मैंने बना दिया। 2 के सामने 2 गोली बना देना है। बच्चे से कहना है कि सभी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आएगा, बच्चा 7 बना देगा, काम खत्म हो गया। तो बच्चा इसमें मतलब कि ये पहला जोड़ का पहला प्रकार वो सीख जाएगा धीरे धीरे। थोड़ी सी मिस्टेक होगी उससे शुरू में, लेकिन वो सीख जाएगा। अब हम लोग सेकेंड प्रकार पे चलेंगे। जोड़ का ये सेकंड प्रकार रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हासिल आएगी, मतलब इसको हासिल का जोड़ भी कहा जा सकता है। हासिल का जोड़, इसमें कुछ हासिल आएगा, मतलब कि एक कैरी आएगा इसमें। जैसे 4 में 6 जोड़ने पर क्या होगा, तो सेम प्रक्रिया वही रहेगा। बच्चे से वही कहना है कि 4 के सामने 4 चॉकलेट बना दो, 1 2 3 4। बालक ऐसे 4 चॉकलेट बना देगा। 6 के सामने 6 चॉकलेट, 1 2 3 4 5 6। सभी को गिनने के लिए बोलना होगा। बालक गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल 10 हो जाएगा। तो ऐसे कर लिया जाएगा। ये सभी को एक साथ गिनने में हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके आगे, जैसे कि यहाँ पे 5 लिख दूँ और 9 लिख दूँ, ये हासिल वाला हो जाएगा। 5 के सामने 5 चॉकलेट, 4 5, 9 के सामने 9 चॉकलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी को बालक जब गिनेगा तो देखेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 आ गया, ये 14 लिख दिया। अब तो ये 1 अंक का था, अब इसमें 2 अंक का हम लोग सीखेंगे। 2 अंक का, जिसमें कि उसको लगेगा कि हाँ ये हासिल, ये आसान से कठिन की ओर जाना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये 9 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो अब क्या करना है कि अब तो थोड़ा सा समस्या बालक को लगने लगेगा यहाँ पे आते आते। तो क्या करना है, ऐसे करना है, मतलब कि इधर का पहले सिखा देना है। 9 में 9 गोली ऐसे बनाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, और उसके नीचे जो लिखा है उसके नीचे 2 लिखा है तो 2 गोली और। सभी को गिनने के लिए बोलना है। तो गिनने का तो आएगा 11। तो 11 में जो यूनिट डिजिट पे होता है, वंश प्लेस पे होता है, इकाई अंक पे होता है, तो उसको पहले लिख देना है। अब इसको क्रॉस कर देना है, हट गया। अब क्या करना है कि ये 2 है, 2 गोली बना लो। ये बचा हुआ रहेगा, इसको याद रखना है बच्चे को कि इसको भी अभी कुछ करना है। ये 2 गोली 2 गोली बना लेना है। 4 है, 4 गोली और बना दो अलग से। सभी गिनने पर क्या आएगा, तो 6 आएगा। 6 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 बचा था, तो 6 1 7 हो जाएगा। तो बालक ऐसे 7 लिख देगा, ये 71 हो जाएगा। ठीक। तो ये सेकेंड टाइप है। एक और लास्ट सवाल इसी का सेकेंड टाइप का और बता दे। जैसे कि यहाँ पे 4 6 2 ऐसे है, और यहाँ पे 1 2 0 है।
तो सबसे पहले इधर का मतलब ये होता है कि इस वाले पार्ट को उसको बताना होगा बालक से, मतलब कि इधर वाले पार्ट को पहले सिखाना है, ठीक। उसके बाद इधर वाले पार्ट को सिखाना है। लिख दूँ फिर से 14 था, 26 है और 02, तो ऐसे। तो करना क्या होगा, सबसे इकाई वाले को इकाई के नीचे वाले सभी एक साथ जोड़ना होगा। 4 है, 4 6 होगा 10, मैं गोली बार बार नहीं बनाऊंगा। 4 6 होगा 10, 10 2 12, तो गोली गिनेगा जब बालक तो 12 ऐसे लिखेगा, क्योंकि वो गिनती जानता है, तो 12 ऐसे लिख देगा। तो 2 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे, तो 2 पहले लिख देगा, तो 2 को क्रॉस। ये बचा हुआ उसको याद बताना है कि यही कैरी होता है, यही हासिल वाला होता है। तो एक बचा हुआ है, अब क्या करना है कि ये 1 है, इधर वाला 1 है, 2 है, 1 2 जोड़ने पर मतलब 1 गोली और 2 गोली बनाने पर 3 आएगा, और 1 गोली बचा हुआ है तो ये 4 हो जाएगा। बालक अब सीख जाएगा बहुत अच्छा से कि कैसे जोड़ 2 अंक का 3 अंक का किया जाता है। फिर यहाँ पे अगर कोई और अंक का भी ऐसे दे दे नीचे, तो वो भी बालक अपने से शायद कर ले, अगर बढ़िया से सीख गया होगा तो ये सेकेंड टाइप था जोड़ का। अब हम लोग यहाँ पे बालक को सिखाने वाले हैं घटाना। घटाना अंग्रेजी में इसको सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। घटाने का मतलब इसमें कोई हासिल वगैरह नहीं रहेगा, मतलब कि बिना हासिल का ये रहेगा, मतलब विदाउट कैरी, सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी वाला। जैसे 6 में से 4 निकालने की बात कह दी जाए, तो 6 के सामने 6 गोला बनाना है। ऐसे 6 गोला बालक से बनवा देना है, 4 5 6 हो गया। और नीचे जो लिखा हुआ है इसको कह देना है कि वो तलवार है, माइनस को तलवार बता देना है। ऐसे जो रहेगा उसको तलवार कह देना है। इस तलवार से ये 4 लिखा हुआ है, 4 को काट देना है, 1 2 3 4। कितना बच रहा है, जो जितना बच रहा है वही लिखने के लिए बालक से कह देना है, वही लिख देगा। बालक को इतनी हंसी आएगी, इतनी अच्छा फीलिंग होगा कि वो सोचेगा कि वह कितनी आसान चीज़ होती है गणित। ऐसे वो सोचेगा, जब वैसे वो सोचेगा बहुत आसानी से सीख जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 निकालना है, तो कह देना है कि 9 के सामने 9 गोला बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना देगा। ये -2 है, मतलब कि 2 को तलवार कहना था, और 2 लिखा है तो 2 इसमें से कोई काट दे, जैसे मन करे वैसे। इधर से मन करे 2 काट देगा। कितना बच रहा है आप गिनने को बोलना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा है, 7 ऐसे बालक लिख देगा। और वो कहेगा कि और दो, मतलब और मांगेगा, और सवाल हल करने के लिए मांगेगा, क्योंकि उसको काटने में मज़ा आ रहा है। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट टाइप का सब्ट्रैक्शन। अब सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप का मतलब कि इसमें कोई हासिल बच जाएगा, मतलब हासिल लेकर घटाने वाला चीज़ होगा। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे। अब बालक तो घबरा जाएगा, ये भाई कैसे घटाएं, ऊपर तो छोटा लिखा है, छोटे में से बड़ा घटेगा नहीं। तो यहीं पे वो सिखाना है। ये 6 है ना, 6 रुपये में से थोड़ा सा नीचे क्लिक हूँ, 1 सेकेंड। ये 6 है, 4 है, 3 और मतलब 8, 64 में से 38 घटाना है। तो करना क्या होगा, बहुत सिंपल काम करना होगा। जैसे 6 है तो 1 रुपये इसको देगा, तो ये 1 रुपये देगा तो 1 इसके आगे 4 तो पहले से था, 1 उसके आगे लिख देने पर 14 हो जाएगा। 6 रुपया था तो उसको दे दिया, तो अपनी जगह पे ये 5 हो गया। अब 14 में से 6 घटाना है, तो 14 गोला बनाएगा ऐसे करके। चलो हम बना दें, मान लीजिए 14 गोला है, उसमें से 8 गोला कट करना है, तो मेरा बच के आ जाएगा 6, जो वही बचेगा जो अभी सीख के हम लोग आ रहे हैं कि कट करने वाला तलवार समझ के। तो ऐसे करने पर 6 बचेगा। अब यहाँ पे तो 5 है, अब ये बच्चे से इसमें 6 में से 3 नहीं घटवाना है, 5 में से 3 घटेगा, क्योंकि यह इस टाइम 6 नहीं है, इस टाइम 5 है, क्योंकि एक हासिल दिया था 4 को। तो 5 में से 3 निकलेगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक सवाल और करके बता दे रहा हूँ मैं। जैसे बालक से ये कहना है, चलो ऐसे बताओ, ये 41 में से 22 निकालना है, तो ये 1 में से 2 निकलेगा नहीं, तो ये इसको हासिल देगा। तो यहाँ पे 4 था तो 1 हासिल दे देगा किसी को, तो अपनी जगह पे 3 हो गया। और ये 1 पहले से, तो इसकी हासिल जब देगा तो ये शुरू में आगे जुड़ता है, तो ये 11 माना जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ बस, लेकिन 11 माना जाएगा। तो 11 में से 2 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 निकलेगा 1,
अब वो बालक बहुत आसानी से सीख चुका रहेगा। तो लोग जोड़ घटाना सीख गए, बालक को सिखा दिए कि जोड़ घटाना कैसे लगता है। अब हम सिखाने वाले हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का फर्स्ट प्रकार है जिसमें कोई भी हासिल वगैरह अगली संख्या में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब सिंपल वाला चीज़ रहेगा। जैसे मैं कह दूंगा बालक से कि 4 में 4 का गुणा करो, इसका मतलब यह है कि 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। तो बालक बोलेगा कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 बार, ऐसे बालक से पढ़वाना है। कोई भी नीचे वाला 4 है ना, नीचे 4 है तो 4 ऐसे कर लो, 4 गोला बना लो। तो बालक क्या करेगा कि ये गोला है, जीरो नहीं है, गोला है। तो 4 का पहाड़ा, किसी 4 का पहाड़ा, तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, पढ़ने पर 16 आ रहा है। अब बालक थोड़ा थोड़ा सीखेगा, अभी डाउट रहेगा उसे, लेके सीखता रहेगा। अब आगे क्या होगा, 5, कोई भी, जैसे 5 को बोल देना कि 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 का कितनी बार, 2 बार, चाहे 2 का 5 बार, उल्टा भी पढ़ेगा चाहे सीधा पढ़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आना है। तो 5 का बोलेगा कि मैं 5 का पढ़ूंगा, तो चलो 5 का स्टार्ट कर दो, कितनी बार, 2 बार, तो 2 गोला बना दो। तो 5 का पड़ेगा, 5 एक का 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 लिखवा देना, हो गया आंसर। आगे और थोड़ा सा इसी में देख ले रहे हैं। जैसे अब बालक से ये कहवाना है कि 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ो। तो चलो हम लोग ऊपर से नीचे पढ़ रहे थे, अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, सेम ही आंसर आने वाला है। बालक कहेगा कि मैं 4 का पढ़ लूँगा, तो 4 का पढ़ेगा, 4 लिखवा लो। और कितनी बार पढ़ना है, 2 बार, 2 गोला करवा लो। तो 4 का पढ़ेगा, तो 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। ऐसे लगता है, ऐसे गुणा करवाना है बालक से। ये पहला प्रकार था गुणा करने का। अब सेकंड प्रकार, सेकंड टाइप देखते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें एक संख्या का आपस में गुणा होगा तो 2 संख्या बन जाएगा। जैसे 5 × 4, बालक से कहा जाएगा कि चलो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो या फिर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो। तो बालक कहेगा कि मैं 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूंगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ने के लिए तैयार, तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार। एक गोला, 2 गोला, 3 गोला और 4 गोला, ऐसे 5 का पहाड़ा पड़ेगा। तो 5 एक का 5, 5 2 5 3 15, 5 चौको 20, मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यहाँ पे 20 लिख देगा और वो खुश होगा लिखते वक्त, क्योंकि उसे अब गुणा आ रहा है। तो चलिए इसी को एक बार और उल्टा आप करते हैं। अब वो 5 का नहीं 4 का जानता है, 4 तक जानता ही है। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा, तो 5 गोला बनाना होगा, 4 5। तो 4 का पढ़ेगा, तो 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, तभी भी ये 20 ही आने वाला है। चाहे 4 का गुणा 5 बार या फिर 5 का गुणा 4 बार करें, आंसर 20 ही आना है, इसके अलावा दूसरा आंसर नहीं आएगा। इसी का एक और थोड़ा सा और तरीका इसका समझ लें दोस्तों, बहुत अच्छा चीज़ समझना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 41 का गुणा 49 का गुणा 2 में करना है, तो ऐसे 9 का गुणा वो करना होगा, 9 दूनी 18 या फिर 2 9 18, ये 18 आएगा। तो 18 को तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये यूनिट प्लेस पे है, इकाई अंक पे है, तो 8 को यहाँ पे लिख देना है। 8 क्रॉस हो गया, कट हो गया, एक बचा हुआ है, एक को ध्यान रखना होगा। अब क्या करना है कि इसका गुणा इसमें कर लिए, अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे, तो 2 चौको 8, एक हासिल था, तो 8 एक 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हासिल वाला, मतलब हासिल का गुणा। इसमें हासिल किसी न किसी में कैरी बचा हुआ रहेगा। जैसे मैं लिख दूँ 92 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो करना क्या होगा कि सबसे पहले इसका गुणा इसमें होगा, तो 2 6 का 12, 12 ऐसे लिखा जाता है, तो 2 पहले लिख देना है, मैं सिखा दिया हूँ। अब क्या करना होगा कि इस 6 का इसमें गुणा करना होगा, तो 9 6 का 54 या फिर 6 9 54, 54 एक 55, ये आंसर हो जाएगा। इसका हासिल इसमें जुड़ता जाएगा। अगर इसमें कुछ बच जाता, 3 अंक का होता है, जैसे एक और मैं सिखा दूँ, अगर यहीं पे 3 अंक का होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऐसे,
यहाँ पे ये मैं अगर 6 लिख दूँ, 1 सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, 9 लिख दे रहा हूँ, 9, और यहाँ पे 2 है, तो 9 दूनी 18 ऐसा लिखा जाता है। 8 यहाँ पे लिख देंगे, 1 हासिल बचा हुआ है, 1 हासिल। अब 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा, फिर भी 1 बचा हुआ है। 19 को तो ऐसे लिखा जाएगा ना, तो 1 बच जाएगा 9 लिखने के बाद। तो 2 1 का अब 2 होगा, 2 1 का 2, 1 हासिल था 3 हो जाएगा। ये ऐसे लिखा जाएगा। मतलब इसमें पूरा, मतलब यहाँ पे पूरा नहीं लिखना होता है। एक अंक अगर 2 अंक आ गया है तो 1 अंक लिख देंगे, 2 अंक की संख्या कोई हासिल बच जाएगी। 3 अंक आ गया तो 2 अंक बचा रहेगा, 1 लिखा जाएगा, फिर अगले में वही जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे किया जाता है गुणा। दोस्तों गुणा हम लोग बहुत अच्छा से सीख गए हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं भाग। भाग सीखने वाले हैं। अब भाग को कैसे किया जाएगा, भाग करना होगा तो जैसे मैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ये करना है कि इस 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं कितनी बार, तो 4 आ रहा है, तो 2 दूनी 4। तो जो 2 दूनी आ रहा है ना, तो 2 इसके आगे लिख देना है। तो यही 2 दूनी 4 आ गया। अब 4 में से 4 घटेगा तो 0 बचेगा, और 0 के सामने लिख देना है शेष, मतलब शेष 0 बच रहा है। ऐसे ही अगर पता करना हो कि ये मैंने सवाल सही लगाया है या फिर गलत है, तो इसको चेक भी हम लोग कर लेंगे। कैसे, हमको इतना लाना है, 4 लाना है, और उसमें ये जोड़ना है, मतलब हमको 4 लाना है। कैसे, तो 2 दूनी 4, और उसमें 0 जोड़ा जाएगा तो ये 4 आएगा। तो मतलब कि अगर सही सही आ जा रहा है तो ये सही है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 8, 4 से 8 में भाग देना है, तो 4 दूनी के 8, 2 वहाँ पे लिख देंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 8 निकला 0। अब हमको 8 लाना है, 8, तो कैसे आएगा, तो इन दोनों का आपस में गुणा, 4 दूनी 8, 8 में 0 जोड़ने पर क्या आएगा, 8 ही आएगा। मतलब कि जब सही लगा रहेगा तो ये मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल सही सही लग जाएगा। तो ये था गुणा करने का ढंग। फिर से मैं सिखा दूं, गुणा स्पष्ट रूप से, एकदम मिस्टेक कभी ना हो ज़िंदगी में। तो वैसे सीखना है कि बार बार इसी को तो सीखना है नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9, 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 45 आ जाए, और पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 9 का कि 45 आ जाए पूरा पूरा, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 पचे 45, 5 बार में आ रहा है तो 5 इधर लिख देंगे, 9 पचे 45। अब क्या करना होता है कि यहाँ से घटाना पड़ता है, 5 में से 5 निकलेगा 0, 4 में से 4 अगर घट गया तो 0, और इसको रिमाइंडर कहा जाता है, अंग्रेजी में रिमाइंडर होता है, और ये कोसेंट होता है, क्यू से डिनोट किया जाता है कोसेंट। अगर पता करना है कि मैंने ये सवाल सही लगाया है तो हमको 45 आना चाहिए किसी भी स्थिति में। 45 आएगा कैसे, कि 9 गुणा 5, इन दोनों का आपस में गुणा करो, 9 पचे 45, 45 आ रहा है, और ये 0 उसमें ऐड किया जाएगा, जो बचता है ऐड करना होगा। 45 में 0 होगा तो 45, मतलब कि हम लोगों का अगर आंसर 45 आ जा रहा है गुणा करने पर, तो ये सवाल सही लगा है, नहीं तो ये गलत लगा माना जाएगा। तो ये होता है चेक करने का ढंग। भाग का पहला प्रकार सीख ही गए, क्यों, क्योंकि इसमें पूरा पूरा संख्याएं कट जाती है। जैसे कि और मैं बता दूं एक सवाल लेकर, 4 8 4 है, 4 का ऐसा पढ़ा पढ़ना है कि 4, पहले एक संख्या में देखेंगे, अगर ये संख्या इस संख्या से बराबर आ जाए या फिर ये संख्या इससे बड़ी पड़ जाए तो भाग नहीं होगा। यहाँ का बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए तो भाग जाएगा। तो 4 का पढ़ा पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 4 1 का 4, 4 1 जा 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो 0 आ जाएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ये वाला 8 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये 80 नहीं है, ये 8 ही है, 8 है। 4 का टेबल पढ़ना है कि 8 आ जाए, तो 4 2 जा 8, क्योंकि इसका पढ़ा पढ़ना पड़ता है। 4 2 जा 8, 8 में से 8 निकलेगा, 0 हो गया, 0 हो गया। अब क्या करना होगा कि अब यहाँ पे 4 आएगा, ये वाला जो यहाँ से ये सामने से इधर बढ़ता हुआ जाएगा। 4 4 का टेबल पढ़ना है कि 4 आ जाए, 4 1 जा 4, कट लग गया। चेक करना है तो इन दोनों का आपस में गुणा करना होगा,
और यहाँ पे जो बच रहा है रिमाइंडर वही ऐड किया जाएगा तो इतना आएगा। तो ये फर्स्ट टाइप था। फर्स्ट टाइप का मतलब ये कि इसमें पहला जो भाग किया जाएगा तो सभी कटने वाला रहेगा, सभी कट जाएगा एक दूसरे से। अब अगला देखते हैं कि जो नहीं कटता है, शेषफल बच जाता है, उसके लिए कैसे किया जाएगा, रिमाइंडर बचेगा शेष। तो भाग करने का दूसरा यहाँ पे प्रकार है, जैसे मैं यहाँ पे 4 से ही डिवाइड कर रहा हूँ 1 में, तो इस वाले संख्या से इसमें डिवाइड करना होगा। तो 4 1 का 4 एक बार में आ गया, 4 में से 4 निकला 0 हो गया, 8 यहाँ पे जुड़ेगा, इसमें हो गया तो ये वाला आएगा यहाँ पे, तो ये 8 हो गया, 4 2 के 8, 0 हो गया ये भी। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, ये समझ लेना कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1 बच रहा है, और जब ये क्या होता है कि यहाँ का जो डायरेक्ट यहाँ पे उतरता है, लिखा जाता है, तो ये रिमाइंडर कभी नहीं होता है। घटाने पर जो बचता है यहाँ पे अगर कोई चीज़ मैं घटाता तो बचता तो वो रिमाइंडर होता है, घटाने पर जो बचेगा तो वो रिमाइंडर, डायरेक्ट जो लिखा जा रहा है वो रिमाइंडर कभी नहीं होता है, यही ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 4 का 0 पढ़ना पड़ेगा। अगर ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, एक छोटा है 4 से ना, तो ये उतर गया, घटाने पे नहीं आया है, डायरेक्ट निकला है, तो 0 बार पढ़ा पड़ेंगे। तो 4 का 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 में से 0 निकलेगा तो संख्या 1 ही रहेगा। अब जाकर ये रिमाइंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलो इसको से हल करके एकदम यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बता दिया यहाँ पे मैं चेक करके बता रहा हूँ। अगर हम लोग गलती करते तो ऐसे करते, जैसे देखो गलती करके मैं दिखा रहा हूँ, गलती बच्चे कैसे करते हैं, पहले इसको चेक करो, पहले चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, हमको ये संख्या प्राप्त करना है तो कैसे गुणा होगा, इसका आपस में गुणा होता है। 120 का गुणा किसमें, 4 में होगा, रिमाइंडर जो बचता है उसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो 4 का 0 में होगा गुणा तो 0 होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 4 1 का 4 होगा, 480 आ रहा है। 1 बचा हुआ था तो 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 1 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। मतलब ये सही ढंग से मैंने लगाया है, तो 481 बिल्कुल 481 इतना आ जा रहा है, 481 आना भी चाहिए। अगर चलो हम लोग मिस्टेक करते, इसी सवाल को मैं फिर से लगा रहा हूँ, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। 481 में 4 से भाग करना था, 4 1 का 4 हो गया, कट गया 0 हो गया, 8 में उतार दिया, 4 दूनी के 8, 8 में से 8 निकला 0 हो गया 1, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और यहीं पे मैं इसको लिख देता रिमाइंडर शेष। ठीक, यहाँ पे देखना अपनी गलती पहचान जाओगे भाई। अब चलो चेक करना है कि हमको 481 लाना है, कैसे आएगा कि इसका आपस में गुणा होगा और ये ऐड होगा। तो चलो ऐड कर लेते हैं, उसमें क्या है, 4 का गुणा 12 में, 12 का गुणा मतलब 4 में, चाहे 4 का गुणा 12 में, चाहे 12 का गुणा 4 में, दोनों एक ही चीज़ है। तो 4 दूनी की 8, अब 4 1 का 4, 48 आ रहा है, यहाँ पे 48 आ रहा है, और 1 बचा हुआ, 1 इसमें ऐड कर लो, देखो 49 आ रहा है। मतलब कि ये 481 नहीं आ रहा है, मतलब कि ये हम लोग गलत ढंग से लगाए हैं। सही ढंग ये है दोस्तों। बस अब चलिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको घर से कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको जानना है, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों। एक सवाल बता दिया, लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसका आंसर हमको जानना है, देना है 9 चलो इसको कमेंट बॉक्स में हल करके बताना, इसको आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और अच्छी चीज़ है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोस्तों हमको देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।